भागवत 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ भागवत जी महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। परीक्षित ने और भागवत जी की कथा यही मेरठ से जुड़ी हुई है, आपको पता है? क्योंकि भागवत जी के जो प्रथम श्रोता थे जिनका नाम था परीक्षित, वो मेरठ के ही थे। कहां के थे? मेरठ का नाम पहले हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर आज यहां से जो 1 घंटे का रास्ता है, आप सब जानते हैं। तो हस्तिनापुर में ही ये सब, हस्तिनापुर ही था। वो तो फिर बाद में, जैसे पहले एक शहर था, एक जिला था, फिर एक जिला के 4 टुकड़े हो गए तो 4 जिला हो गए। आबादी बढ़ती गई व्यवस्था के नाते। पहले मेरठ में ही बहुत सारी जगह आती थी, फिर वो डिवाइड होती चली गई, वो अलग जिला हो गया, वो अलग जिला हो गया, है ना। ऐसे ही पहले ये सब एक था और ये पूरी हस्तिनापुर की धरती थी। किसकी धरती थी? ये हस्तिनापुर था पूरा। हस्तिनापुर कोई छोटा नहीं था, बड़ा था। इंद्रप्रस्थ अलग था। इंद्रप्रस्थ दी थी पांडवों को। इंद्रप्रस्थ मीन्स दिल्ली। अब दिल्ली भी पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, पर वो बंजर भूमि दे दी थी बंटवारे में, इंद्रप्रस्थ। ये जो मेरठ था, जब यहाँ के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पहले कौन थे? पांडु। पांडु के पहले कौन थे? शांतनु। शांतनु के पहले कौन थे? प्रतीक। ये इतिहास है यहाँ पर। उसी परंपरा में धृतराष्ट्र आए। धृतराष्ट्र के पुत्रों की जब महाभारत में सबकी मृत्यु हुई, और महाभारत किसने जीता? उत्तर दो। पांडवों ने। जब पांडवों ने जीता तो हस्तिनापुर की सिंहासन पर कौन बैठा? कौन? कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। और धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ के और दिल्ली के दोनों जगह के राजा बने। वो तो इंद्रप्रस्थ के थे, पर अब भाई जिसकी सत्ता है, जो जीत गया वो राजा। तो पांडवों को एक्चुअली धर्मराज युधिष्ठिर ही यहाँ के राजा थे, लेकिन षड्यंत्र करके धृतराष्ट्र ने और राज्य छीन लिया। वो कल हम चर्चा में कहेंगे आपसे सब। फिर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सत्ता पूरी की और जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, तो 5 पांडव यहीं से स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। स्वर्गारोहण के लिए मीन्स हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहीं से गए 5 पांडव। और कुंती बुआ भगवान के वियोग में प्राणों को आपने त्याग दिया। जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो कलयुग के पहले राजा बने कौन? परीक्षित। तो परीक्षित कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के थे। परीक्षित कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। और ये हस्तिनापुर है। और हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, एक दिन परीक्षित जी ने एक मुकुट पहन लिया। जानते हैं वो मुकुट किसका था? जरासंध का। यहां का जो राजा था वो मुकुट पहना करता था, अपना जो खानदानी मुकुट था। लेकिन जब शिकार खेलने कोई जंगल राजा जाया करता था तो टेम्परेरी ऐसी मुकुट पहन के चला जाया करता था। तो आपने सुना होगा कि भीम भैया ने जरासंध को मारा था। भीम भैया ने किसे मारा? जरासंध को। तो जरासंध जब मरा तो जरासंध के पुत्र को नाम था सहदेव। सहदेव को राजा बना दिया। जरासंध का बेटा सहदेव को राजा बना दिया। पर भीम भैया को जरासंध की मुकुट बड़ी अच्छी लगी। यार मुकुट मस्त। युधिष्ठिर जी ने रोका कि नहीं, ये मुकुट मत ले चलो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे राजा के हम क्या करेंगे, अपने पास तो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सजाएंगे, है ना। लोग देखेंगे कि हम फलाने फलाने राजा को, पहले के राजा लोग ना जिसको जीतते थे उसकी मुकुट ले आके सजा के रखते थे, ये बताने के लिए कि हमने फला राजा को जीता। ये देखो ये मुकुट, राज मुकुट। तो मुकुट लेकर आए, मना किया पर ले आए। होता है, देखो बेईमानी का घर कभी, बेईमानी का धन कभी मत लाना। आज नहीं तो कल वो अपनी बेईमानी का धन असर कर जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर मना किया, भीम भैया नहीं माने, मुकुट ले आए और खजाने में एक पर्ची पर लिख दिया कि हमारे
परिवार का कोई भी राजा भविष्य में इस मुकुट को धारण ना करे, ये केवल देखने दिखाने के लिए रहेगा। अब बहुत पुरानी बात हो गई, पांचों पांडव चले गए थे, परीक्षित राजा बने। परीक्षित किसके बेटे थे? द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। कोई राजा बनने के लायक था नहीं, वंश नहीं था। पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। आपने सुना होगा अर्जुन, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए थे। अब पांडवों के वंश में एक ही बेटा बचा था अभिमन्यु के बाद, परीक्षित। तो परीक्षित ही राजा बनेंगे। अब वो जो मुकुट थी, उस मुकुट पर लिखा हुआ था कि ये मुकुट हमारे राज्य का कोई भी राजा धारण ना करे, क्योंकि ये हम जीत के लाए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पर वो पर्ची ना साफ सफाई में कहीं गिर गई, मुकुट से हट गई। एक दिन खजाने को घूमने के लिए परीक्षित जी ने मन बनाया, तो परीक्षित जी चले खजाने की तरफ। तो इन्हें जरासंध का यह मुकुट बड़ा मस्त था, सुंदर था, इन्हें बड़ा पसंद आया। तो परीक्षित को लगा कि जब कहीं जाया करेंगे तो ये पहन लिया करेंगे। जैसे आप लोगों के पास 3-4 प्रकार का हार हो, तो आप सोचेंगे अदल बदल के पहने, आज ये वाला पहन लें, कल वो वाला। इस शादी में ये पहन लिया था तो रिपीट ना हो, नेक्स्ट शादी के लिए अलग। ऐसे ही परीक्षित जी का भी मन हुआ कि भाई मुकुट वो वाला पहने। आज वो वाला मुकुट पहन के परीक्षित मेरठ के जंगल, जो यहाँ जंगल थे, वहां शिकार करने गए। अब शिकार करने जब गए तो शिकार तो अलग रहा, रास्ता भटक गए परीक्षित। और जब रास्ता भटके तो प्यास लगी तो पानी नहीं मिला। अब परीक्षित जी प्यास से तड़पने लगे। भाई प्यासे आदमी की ना फिर बुद्धि काम नहीं करती, पानी चाहिए बस। परीक्षित जी को प्यास इतनी लगी कि कोई बुद्धि काम नहीं की और उन्होंने पानी की डिमांड की। पानी कहीं नहीं। आगे एक कुटिया नजर आई साधु जी की, वो समीक जी का आश्रम था। किनका? समीक ऋषि। वहां गए, पानी मांगा। समीक जी लंबी गहरी समाधि में थे, भगवान का जंगल में चिंतन करते थे। इन्हें लगा कि लगता है बाबा जी ने हमें देखकर आंखें मूंद ली झूठी, तो इनको लगा मेरा अपमान कर दिया। तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो मरा हुआ सांप उठा करके परीक्षित जी ने समीक जी के गले में लपेट दिया। अच्छा, क्यों लपेटा? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो मुकुट पहनी थी वो सोने की थी, वे कीमती हीरे मोती जड़े थे। उस मुकुट पर कलयुग आकर बैठा था, और ये परीक्षित नहीं कर रहे थे, कलयुग उनसे करा रहा था। कलयुग जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, फिर वो अधीन हो जाता है बुरी चीजों के। जैसे किसी को भूत लग जाए तो फिर वो अपने से नहीं होता, फिर वो भूत उसे जहां ले जाएगा वो वहां जाएगा, वो अधीन हो गया उसके। उसी तरह परीक्षित कलयुग के अधीन हो गए, क्योंकि परीक्षित जी ने ही कलयुग को रहने के लिए जगह दी थी। कहां कहां रखा था कलयुग को? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। इन चारों पर चर्चा कल करेंगे, 5वें पर चर्चा आज करते हैं। बेईमानी से कमाया हुआ धन, बेईमानी से कमाया हुआ धन। कभी भी बेईमानी से धन ना कमाओ, इसका ख्याल रखो। देखो बेईमानी आपने की है, तो आप बेईमानी का धन किसने लाया? एक्चुअली वो मुकुट लाई किसने? भीम भैया ने। और दंड किसे मिला? उनके वंश में आगे चलकर। तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई पाप किया हो ना, आपके बाप दादों ने भी यदि कोई पाप किया होगा तो उसका भी दंड संतान को मिलता है। और आपके बाप दादों ने कोई पुण्य किया होगा तो उस पुण्य का फल भी संतान को मिलता है। पाप और पुण्य, कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा।
माँ बाप के पुण्य से बच्चे तरक्की करते हैं और माँ बाप के पाप से बच्चे दुखी होते हैं। इसलिए आप जितने पुण्यशाली होंगे पुण्यात्मा, आपकी संतान उतनी सुखी। इसलिए बेईमानी का धन, ये समाज के लिए मैसेज है आपके लिए। क्या है ये आपके लिए मैसेज कि हम कभी किसी भी परिस्थिति में बेईमानी ना करें। क्या ना करें आप लोग? बेईमानी। बेईमानी से कमाया हुआ धन गलत, मतलब गलत, सही नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। इसलिए बेईमानी से बचो। मेहनत ईमानदारी का जो है ना वो अपना। परीक्षित जी के पूर्वजों ने ले आए, परीक्षित को बुद्धि भ्रष्ट कर दी कलयुग ने, क्योंकि बेईमानी से कमाया धन जहां होगा कलयुग बैठेगा। तो वो मुकुट ईमानदारी की जो थी नहीं। भाई आप राजा को जीते तो उनके पुत्र को राजा बनाया तो आपने उनको देना था। आप क्यों किसी के मुकुट ले आए? गलत तो है ना? गलत तो था, वो गलत था तो फिर दंड है। ले आए, अब भोगा कौन, लाया कौन? भीम भैया। भोग कौन रहा? परीक्षित जी। तो करे कोई भरे कोई, ऐसा होता इस संदर्भ में। तो परीक्षित जी के सिर पर कलयुग सवार हुआ और उस कलयुग ने परीक्षित जी को श्राप दिलाया। समीक जी के गले में सांप डाला तो समीक जी तो कोई ना कुछ ना बोले, पर समीक जी के पुत्र नहा रहे थे तो उनके कुछ गुरु मित्रों ने बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान किया परीक्षित जी ने, अपमान किया, मरा सांप डाल दिया। तो श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कौन डसेगा? तक्षक। तक्षक एक सांप का नाम है, सर्प, विषैला। उससे भयंकर कुछ नहीं होता। तक्षक। अब परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लगा है। परीक्षित जी के पुत्र कौन थे? जनमेजय। जनमेजय को राजा बनाया। फिर परीक्षित के बाद मेरठ का राजा कौन बना? मेरठ के राजा, हस्तिनापुर के राजा कौन बने? जनमेजय। और परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो अपने मरण को सुधारने के लिए परीक्षित जी हस्तिनापुर से चलकर कहां पहुंच गए? शुकताल। कहां पहुंच गए? शुकताल। यहां पास में है ना, शुकताल गए, गंगा जी का किनारा। आज भी वो वट वृक्ष है। सुखदेव भगवान आए और राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बताओ मैं क्या करूं। तब भागवत जी का ग्रंथ सुनाया कि जिसे जल्दी मरना है, 7 दिन में मरना है, सांप के डसने से मरना है, ऐसे व्यक्ति को, कोई जाने अनजाने में किसी से पाप हो गया, ऐसे व्यक्ति को भागवत सुन लेना चाहिए, वो हर पाप से मुक्त हो जाता है परीक्षित। इसलिए संसार के जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए हैं उन हर पापों से मुक्त कर सकती है कोई, तो हमें भागवत जी मुक्त कर सकती हैं। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए।